डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर आपसे पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन का पेपर इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको पढ़ लें। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रबंध का पहला कार्य है तो देखो नियोजन। अनौपचारिक संगठन का दोष तो देखो अस्थायी व अस्पष्ट होते हैं। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है तो देखिएगा उपयुक्त सभी यहाँ से आपको लिख देना है। वित्त का सबसे बड़ा स्रोत देखो समता, अंश और पूंजी। और उसके बाद में भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। पैकेजिंग का उद्देश्य तो देखो उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान प्रबंध का नौकर है तो देखिएगा प्रबंध जो है ना व्यवसाय का नौकर है, यहाँ से आप लोग लिख लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नियोजन प्रबंध का कार्य है तो देखो प्राथमिक कार्य होगा। भारार्पण सदैव की ओर किया जाता है तो देखो नीचे की ओर किया जाता है। वेतन में कटौती एवं प्रकार की अभिप्रेरण है तो देखो नकारात्मक अभिप्रेरण है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है तो देखो सतत प्रक्रिया है। समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है तो देखो मतदान का अधिकार होता है। जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वहाँ कहलाता है तो देखो इसको कहते हैं पूंजी बाजार। तो देखिएगा, इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाने वाले हैं, सभी को मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को भी देख लें। पहला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं, सत्य होगा। नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। संगठन में नेतृत्व का होना आवश्यक नहीं है, ये भी आपका सत्य होगा। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया, ये भी सत्य होगा। निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, ये भी आपका असत्य होगा। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, ये भी आपका असत्य होगा। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जोड़ी को देखते हैं। तो देखो जोड़ी मिलान में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सोपान श्रृंखला की जोड़ी भूगोल से मिल जाएगी। विकेंद्रीकरण की जोड़ी शीघ्र निर्णयन से मिल जाएगी। चयन प्रक्रिया की जोड़ी संदर्भ जांच से मिल जाएगी। निर्देशन का भाग तो देखो संप्रेषण से। अभिप्रेरणा की जोड़ी मनोवैज्ञानिक से। बजट की जोड़ी पूर्वानुमान से। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी का मिलान इस प्रकार से पूरा कर लो। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। इन क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो देखो कार्य पर नियुक्ति करना और विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना कहलाता है तो देखो इसको कहते हैं संप्रेषण। उसके बाद में स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा? तो देखो अंश पूंजी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है? तो देखो प्राथमिक पूंजी बाजार का संबंध होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेता व विक्रेताओं के मध्य प्रत्येक संपर्क किस श्रेणी में आते हैं? तो देखो व्यक्तिगत विक्रय की श्रेणी में ये आते हैं। उसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई? तो देखो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि प्रबंध एक प्रक्रिया है और प्रबंध, और ये क्वेश्चन तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ से टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उसके बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14 आपको ये दिया गया। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, 16, 17, इन क्वेश्चन को इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं और उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। हेनरी पेयोल के प्रबंध के सिद्धांत को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व आपको बताना है। नियोजन के उद्देश्य आपको बताने हैं। भर्ती की आंतरिक स्रोत का वर्णन आपको करना है।
प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर आपको लिखना है, एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको तैयार कर लें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।